प्यारे बच्चों नमस्कार। करंट अफेयर्स की आज की इस क्लास में, यूँ कह लो बेसिक जीके की इस क्लास में अपन देखेंगे वेटलैंड या आर्द्र भूमि। ठीक है, वेटलैंड आर्द्र भूमि। पहले तो आर है, दर है, आर्द्र है ना, आर्द्र नहीं है ये, आर्द्र तो यही होता केवल, ये आर्द्र है, आ रे द और रे, आ रे द रे, आर्द्र। ठीक है, और वेटलैंड तो आर्द्र या वेट का मतलब होता है थोड़ी गीली। ठीक है ना, थोड़ी गीली। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो ये क्या, ये एक भूमियाँ ऐसी होती है जिनके अंदर छिछला पानी होता है, शैलो वाटर, ज़्यादा गहरा पानी नहीं होता है। समुद्र में, झील में और वेटलैंड्स में, मैनग्रोव्स में फ़र्क है। ठीक है, तो एक बार इनकी फ़ोटो देखो वेटलैंड, तो आपको जैसे इनके अंदर जो मैक्सिमम पानी की डेप्थ होती है वो होती है 3 से 4 फीट, मैक्सिमम है ये 3 4 3, है ना। और फिर क्या होता है, इनके ऊपर अपन को पक्षी बैठे हुए दिखाई देते हैं इस पानी के ऊपर। ये वेटलैंड्स की विशेषता है। ठीक है ना, ये आर्द्र भूमियों की विशेषता है। ओके, ये अब देखो क्या है इसमें, जैसे पहले अपन इसका बेसिक देख लेते हैं, फिर अपन स्टेट वाइज इनके लिस्ट देखेंगे। और ये जैसे अभी जो आया हुआ है अक्टूबर 2024 की जो अपने तर्पण उसके अंदर आया हुआ है, और बाकी तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो अमर है, समझ रहे हो, अमर है। जब तक एग्जाम का कॉन्सेप्ट रहेगा तब तक आर्द्र भूमि एग्जाम में पूछी जाएंगी। और ये एवर इंक्रीजिंग लिस्ट है, बढ़ती जाती है। मैंने जब चालू किया था पढ़ाना, मैंने चालू किया था 25 की लिस्ट से। ठीक है, आज अपन इस लिस्ट पे हैं 85 की लिस्ट पे, अब देख लो आप। ठीक है, ये तो परिचय, पहले आर्द्र भूमि का अपन परिचय देख लेते हैं, इसके अंदर कैसे क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले अपन देखते हैं इन्हीं भूमियों के ऊपर, इन्हीं भूमियों को अपन क्या बोलते हैं, रामसर साइट्स भी बोलते हैं, रामसर। ठीक है ना, रामसर साइट। तो रामसर क्या है, ईरान का एक शहर है, कैस्पियन सागर के दक्षिणी किनारे पर, है ना। इस रामसर की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईरान का शहर है और कैस्पियन सागर के दक्षिण किनारे पर, जैसे मान लो ये अपने अपन इस तरह से अपन ईरान का मैप देखते हैं, ये कैस्पियन सागर है ईरान में, कैस्पियन सी। ठीक है, इसके यहाँ दक्षिण किनारे पे है कौन, ये शहर, कौन सा, रामसर शहर। ठीक है, और ईरान की राजधानी है तेहरान, वो यहाँ है तेहरान। ठीक है, ऐसे इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्ब्रुस पर्वत है ये सारे, ये एल्ब्रुस पर्वत, उसके तलहटी में है ये कौन सा, अपने ईरान का शहर क्या, रामसर। तो इस यहाँ पर रामसर में 2 फरवरी 1971 को सम्मेलन हुआ था कि कैसे ये बायोडाइवर्सिटी इसको बचाया जाए। ठीक है, तो वेटलैंड्स को लेके, तो इसलिए इन साइट्स का नाम है रामसर साइट्स। ठीक है, दिनांक 2 फरवरी 1971। तो 2 है ना, 2 तो ये, और 2 फरवरी का 2 ये 1971। ठीक है, ये पूछ लेते हैं रामसर शहर कहाँ है, कब हुआ, 1971। और चूंकि 2 फरवरी को हुआ तो 2 फरवरी को अपन क्या बनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि, है ना, आर्द्र भूमि और जोड़ देना, भूमि आर्द्र दिवस नहीं, आर्द्र भूमि वेटलैंड डे, 2 फरवरी 2 हर साल। ठीक है ना, ये चीज़ है अपने को। ओके, तो आर्द्र भूमि दिवस अपन कब बनाते हैं, 2 फरवरी हर साल। अब देखो ये 2 दिवस है जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, 2 तारीख एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है। एक तो है ये वेटलैंड डे। ठीक है, वेटलैंड डे ये कब है, अपने 2 फरवरी, जैसे अभी मैंने बताया। एक है बायोडाइवर्सिटी दिवस। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता दिवस, ये क्या है, ये है अपने 22 मई, ऐसे याद रखना है। तो ये 2 है ना, ये तो 2 फरवरी है। ठीक है, 2 फरवरी कैसे लिखेंगे अपन, 2 ठीक है, 2 तो ये 2 और ये 2 ऐसे कहने का मतलब क्या है, दोनों के अंदर 2 हैं। ये बना रहा है 2 फरवरी और ये बना रहा है 22 मई। ठीक है, ऐसे अपन को ध्यान में रखनी है चीज़, समझ गए, ये चीज़ है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इनको लिखते हुए चलो, एग्जाम में आते हैं सारे। तो विश्व आर्द्रता दिवस 2 फरवरी, भारत ने इस संधि पे साइन किए थे 1982 के अंदर, 1982 में। ठीक है, फिर इस पे साइन करने के बाद अपन ने क्या क्या किया, देखो, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम, मतलब नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम 1985 में लागू किया अपन ने। आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम, वेटलैंड कंजर्वेशन एक्ट 2007 के अंदर। फिर अमृत धरोवर क्षमता निर्माण योजना, ये जैसे अभी वर्तमान में मोदी सरकार की योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अमृत धरोवर क्षमता निर्माण। अमृत धरोवर के वेटलैंड जो है ये अमृत धरोवर है, इनकी क्षमताओं का निर्माण करना, ये 2023 के अंदर शुरुआत करी, और पर्यटन मंत्रालय इसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी है इस पूरी योजना का। ओके, है ना, तो पर्यटन मंत्रालय इसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, इसकी किसकी, अपने अमृत धरोवर क्षमता निर्माण योजना की। ठीक है, तो देखो अपन ने कहाँ तक कर लिया, क्या क्या देखा कि 71 में तो देशों ने साइन करी, अब 2/2/1971। ठीक है, 9 7 फिर भारत 82 में जुड़ गया। ठीक है, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्य 1985 के अंदर आया, आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम 2007 के अंदर, और
अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना 2023 में मोदी सरकार की ये योजना है, लेटेस्ट अपन ने इसको देखा। फिर देखो अपन इसके अंदर क्या देखते हैं कि भारत में जो कुल आज की तारीख में भारत में जो कुल है वेटलैंड भूमियाँ वो कितनी 85 है। सितंबर 2024 की ये स्थिति है लेटेस्ट जो है, और अक्टूबर 2024 वाली दर्पण के अंदर जो आई हुई है चीज़ें उसके हिसाब से अपन चल रहे हैं। फिर एक जो अपन को नेक्स्ट चीज़ देखने को मिलती है वो है मॉन्ट्रेक्स, है ना, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स शहर है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है ये क्या है, ये प्रमुख रामसर जो साइट्स हैं उनके ऊपर चर्चा ये करता है या उनके संरक्षण की बात करता है। देखो क्या है, मतलब प्रमुख रामसर साइट्स का मतलब ऐसे रामसर साइट्स जिनको कोई खतरा है बढ़ते हुए अर्बनाइजेशन से, तो उनकी वो ऐसे रामसर साइट्स इस लिस्ट के अंदर रहती है, ठीक है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर। तो भारत की 2 साइट्स हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर, एक तो केवलादेव और एक लोकटक। केवलादेव जो है राजस्थान की है और लोकटक कहाँ की है, अभी अपन पढ़ेंगे मणिपुर की, ठीक है। हुंगल, हिरण, लोकटक झील, ठीक है, फुमडी घाट सब आएगा। अभी चिल्का झील भी इसके अंदर पहले थी, लेकिन उसको 2002 के अंदर हटा दिया गया है कि अब उसके संरक्षण का कार्य हो रहा है। तो ये रामसर प्रमुख रामसर है, मतलब ऐसी रामसर साइट्स जिनके ऊपर खतरा है, विलुप्त होने के कगार पे हैं, या बढ़ता हुआ आसपास का जो बढ़ता शहरीकरण है उससे इनका रोकथाम या इनका संरक्षण जरूरी है, ठीक है। तो ये वो साइट्स आ जाती हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड्स के अंदर। देखो क्या चीज़ है, ये तो होगी रामसर साइट्स टोटल जो कि 85 है। इन 85 में ऐसी जिनके ऊपर खतरा है वो आ जाती है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, ठीक है। MR मतलब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। इसमें कितनी साइट्स है भारत की, 2 है, ठीक है। तो इन 85 में से 2 हैं, ऐसे अलग नहीं है। तो आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत आने लगा आजकल, ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वाला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध किससे है। रामसर साइट से है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से है, बायोस्फीयर रिजर्व से है, नेशनल पार्क से, किससे है? तो इसका संबंध है रामसर साइट से, मॉन्ट्रेक्स। तो पहली चीज तो समझ लो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है क्या, समझ गए सर। मॉन्ट्रेक्स नामक शहर है कहाँ, समझ गए सर, लिखा हुआ है स्विट्जरलैंड में। ये मैं मेरे प्यारे बच्चों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक नाम और है जो जिसको अपन बोलते हैं मॉन्ट्रियल, MONTREAL, मॉन्ट्रियल, TREA, मॉन्ट्रियल। ये मॉन्ट्रियल शहर है किसका, कनाडा का, कनाडा, ठीक है, कनाडा। और यहाँ पे संधि हुई थी 1987 के अंदर, तो संधि हुई थी और वो प्रभाव में आती है 1989 के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं क्या, ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, उनके ऊपर बैन के लिए। मतलब ये ओजोन संरक्षण की ये बात ये संधि करती है। ओजोन नामक गैस होती है जो वायुमंडल में पाई जाती है, इनर्ट गैस है अपने, और पीले रंग येलो रंग की ये गैस होती है, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल शहर है कनाडा का जिसका संबंध है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज से, या ओजोन परत के संरक्षण, ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है उसके संरक्षण से। ओजोन लेयर पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, उसमें जो डिके हो रहा है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज के कारण, ODS सब्सटेंसेज के कारण, उनके बैन की ये बात करती है। कौन सी संधि, मॉन्ट्रियल वाली संधि जो कनाडा में शहर है ये मॉन्ट्रियल, है ना। इसको देखो जैसे ये कनाडा है, ओटावा नदी है, इस साइड में मॉन्ट्रियल, ओके, मॉन्ट्रियल। ये क्या लिखा हुआ है, ये मॉन्ट्रेक्स है, ठीक है। तो दोनों में देखो 19-20 का फर्क नहीं है, 19.5 और 20 का फर्क है, मॉन्ट्रेक्स और मॉन्ट्रियल। तो ई की जो मात्रा है ना, ई की मात्रा इसके अंदर मेन है, ई की जो मात्रा है मॉन्ट्रियक्स, ठीक है, मॉन्ट्रेक्स और मॉन्ट्रियल, ट्रियल वो कनाडा के अंदर है, और मॉन्ट्रेक्स अपने स्विट्जरलैंड के अंदर। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज ODS और मॉन्ट्रेक्स प्रोटोकॉल इज किससे, रामसर साइट से, है ना। तो ये जब ये क्वेश्चन आता है ना मॉन्ट्रेक्स वाला, तो स्टूडेंट देखता है यार वो मॉन्ट्रियल को मॉन्ट्रेक्स लिख दिया एग्जामिनर ने। स्टूडेंट क्या समझता है, जब ये मॉन्ट्रेक्स वाला क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट ये समझता है कि एग्जामिनर ने गलती से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को मॉन्ट्रेक्स प्रोटोकॉल लिख दिया, है ना। स्टूडेंट सोचता है जैसे मेरे को नींद आती है, एग्जामिनर को भी नींद आ गई होगी। अरे नींद आती है, सबको आती है, लेकिन अपने को क्लास में आती है, एग्जामिनर को जब सोने का टाइम होता है घर पे उस समय आती है, समझ गए। तो पेपर बनाते समय एग्जामिनर को नींद नहीं आई हुई है। तो मॉन्ट्रियल इज कनाडा, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, ओजोन लेयर के संरक्षण की बात करता है, कंजर्वेशन की बात करता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रेक्स प्रोटोकॉल जो है वो स्विट्जरलैंड का शहर है और रामसर साइट्स के कंजर्वेशन की बात करता है।
रामसर साइट्स में जो साइट खतरे में है उसकी कंजर्वेशन की बात करता है मॉन्ट्रेक्स। तो मॉन्ट्रियल और मॉन्ट्रेक्स समझ लिया, नहीं समझा तो वीडियो को पॉज करो, वापस देखो। क्यों? क्योंकि लिखवाऊंगा टेस्ट में, पूछूंगा है मॉन्ट्रियल बताओ और मॉन्ट्रेक्स बताओ, तो सुन लो ये अभी ढंग से क्या बोल रहा हूं, फिर वापस मत बोलो है सर, वापस बोलो ना मॉन्ट्रेक्स बोला या मॉन्ट्रियल बोला है, तो पहले अभी वीडियो में सुन लो। समझ गए? बहुत अच्छे बच्चे हैं ऐसे तो। क्या? केवलादेव और लोकटक, KL, कुंदन लाल सहगल नहीं लिखा है, KL लिखा है। आ जाओ, अब ये लिस्ट आती है मेरे प्यारे बच्चों 85 की। ओके, ये 85 की लिस्ट आएगी। घबराओ मत, सब हो जाएगा। क्या? सब हो जाएगा। पहले ये पढ़ लो, क्या इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड, कि आर्द्र भूमियों का महत्व क्या होता है। क्वेश्चन लिखवाऊंगा, इसलिए कह रहा हूं सर इंग्लिश में कैसे है ये तो मैं कैसे लिखूंगा। अरे समझा रहा हूं बुद्धू, सुन तो ले पहले। आजा, वेटलैंड्स आर्द्र भूमियां देखा ही अपन ने, किस किस कारण से इंपॉर्टेंट है। वाटर क्वालिटी, पानी की गुणवत्ता, सुनते जाओ लिखते जाओ, क्योंकि ये सारा लिखना है, नहीं देंगे सर इसकी PDF, क्योंकि करंट का हिस्सा है। वाटर क्वालिटी, ठीक है, पानी की गुणवत्ता में सुधार ये करता है। कैसे? वेटलैंड्स इंप्रूव वाटर क्वालिटी वाटर की क्वालिटी बाय रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स, जो उसमें जल के अंदर जो प्रदूषक तत्व होते हैं उनको हटाता है। रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द रन ऑफ बिफोर इट रीचेस टू द ओपन वाटर, ठीक है। शहर का जब कचरा जा रहा है वेटलैंड्स के थ्रू जा रहा है समुद्र के अंदर, तो जब वो वेटलैंड्स से होकर गुजरता है तो वो उसके कुछ पॉल्यूटेंट्स को साफ कर देते हैं वेटलैंड्स, तो समुद्र में एक तरह से अच्छा पानी वो जाके मिलता है। शहर का गंदा पानी वेटलैंड में आया, फिर वेटलैंड से वो समुद्र में जाएगा। ऐसे जैसे तेहरान शहर है, तेहरान शहर के भी वेटलैंड के किनारे, तो वो नाले वाले का पानी पहले तेहरान शहर के जो अपने वेटलैंड से रामसर के जो वेटलैंड है उसमें गए, और फिर वो पानी कैस्पियन सागर में गया। ऐसे फ्लड प्रोटेक्शन, वेटलैंड्स कैन स्टोर फ्लड वाटर एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स, है बाढ़ से रक्षा देते हैं, है ना। जैसे सुनामी में दुनिया ने देख लिया मैंग्रोव और वेटलैंड का महत्व। तो जैसे मान लो ये समुद्र है, ठीक है, ये शहर है, इधर ये मकान बने हुए, तो अभी ऊपर वाला तो अपन ने क्या देखा था, शहर से जब पानी इनमें आ रहा है वेटलैंड्स के थ्रू तो फिल्टर हो जाता है, तो समुद्र के अंदर अच्छा पानी मिलता है। अब इसका उल्टा है कि समुद्र में जब बाढ़ आती है और समुद्र का पानी इधर शहरों की तरफ आता है, तो ये तड़ित चालक का काम करते हैं, ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर का काम करते हैं। कौन? मैनग्रोव्स, ठीक है। ये फिर क्या है? इरोजन कंट्रोल, सोयल के इरोजन में ये शोर लाइन जो होती है ना, समुद्र के तट के किनारे में जो इरोजन होता है, क्षरण होता है मिट्टी का, ये उसको रोकते हैं। फोर्थ, हैबिटेट, है ना, मतलब ये आवास है अनेक चिड़ियाओं का, अनेक पक्षियों का। जैसे आप देखना एक बार सांबर झील है, फ्लेमिंगो आता है वहाँ पे, केवलादेव में देखो है कि नहीं, अपने साइबेरियन क्रेन आता है वहाँ, ऐसा तो उनका हैबिटेट है, ठीक है। वेटलैंड्स प्रोवाइड ए होम टू मैनी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग एंडर्ड स्पीसीज, जो खतरे में पड़ी हुई स्पीसीज उनको भी लिए ये घर ये प्रोवाइड करते हैं। फिर वाटर सप्लाई, क्या? वेटलैंड वाटर सप्लाई वेटलैंड कैन एक्ट एज ए रिजर्वायर ऑफ फॉर वाटर शेड एंड रिलीज वाटर इनटू सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर, मतलब वाटर टेबल रिचार्ज करने में मदद मिलती है। रिक्रिएशन, है ना, मतलब जो कुछ पर्यटन संबंधी गतियां हैं वो पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर आउटडोर एक्टिविटीज लाइक फिशिंग, हाइकिंग, बर्ड वाचिंग एंड फोटोग्राफी, मतलब इसका मतलब है टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है इनसे। एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च पर्पज के लिए कोई इंडेंजर्ड स्पेसेस उस पर रिसर्च करना है तो उसमें मदद मिलती है। एस्थेटिक, आध्यात्मिक, भाई मैं झील किनारे जाके अध्यात्म करूंगा, जैसे लद्दाख वाले देखने को मिलते हैं। एयर क्वालिटी को सुधारता है, जैसे वाटर पोल्यूशन को दूर करता है, ऐसे एयर पोल्यूशन को भी दूर करता है, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन बढ़ता है शहरों में, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं, है ना। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कार्बन सिंक, ठीक है, कार्बन सिंक मतलब कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं ये एनवायरनमेंट में से, और एयर को क्लीन करते हैं। कल्चरल सिग्निफिकेंस है, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, मतलब कई जो पुराने अपने पीढ़ियाँ चली आ रही हैं उनकी पहचान है किससे? उस वेटलैंड से, जैसे सांबर झील है, केवलादेव है, ऐसे। तो अपन ने क्या देख लिया, ये टोटल 10 बिंदु हैं, याद कैसे रहेंगे? देखो 3 तो पानी के आगे थे, क्या? एक तो जो शहरों का जो पॉल्यूटेड वाटर उसको साफ करता है, दूसरा जो फ्लड का पानी शहरों में जाता है उससे रोकता है, और तीसरा क्या? अपन ने देखा वाटर टेबल को ये रिचार्ज करता है, और चौथा एयर पॉल्यूशन को ये कंट्रोल करता है। 4 तो ये हो गए।
फिर अपन ने इधर क्या देखना है कि टूरिज्म के अंदर मदद करता है, रिसर्च के अंदर मदद करता है, और टूरिज्म, रिसर्च, और एक अपन ने यहाँ देखा था एस्थेटिक के अंदर, एस्थेटिक आध्यात्म उस दृष्टि से। ठीक है, तो कितने हो गए, 4 और 3 7 हो गए। ठीक है, और एस्थेटिक के साथ अपन कल्चरल भी जोड़ सकते हैं, कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है। ठीक है, तो 4 और 4 8 हो गए। क्या, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, फ्लड और वाटर टेबल रिचार्ज करता है। ठीक है, फिर क्या अपने टूरिज्म, रिसर्च, एस्थेटिक एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस 8 हो गए। ठीक है, 2 कौन से बच गए, हैबिटेट, वेरी इंपॉर्टेंट, सोइल इरोजन और हैबिटेट, पक्षियों के लिए ये मतलब घर है ऐसे। ठीक है, ये इनका इंपॉर्टेंस है, किसका, वेटलैंड्स का। समझ गए, तो ये इंट्रोडक्शन था एक। अब देखो ज़्यादा अच्छा और कैसे समझ में आएगा कि आप एक बार वेटलैंड की फोटो देखो, मैं आपको वेटलैंड की फोटो दिखाता हूँ। देखो ये वेटलैंड्स की कुछ फोटोज हैं, तो देखो पहले तो देखो पानी की गहराई, देखो पानी की गहराई ज़्यादा इसके अंदर नहीं होती। फिर ये जो आपको दिख रहे हैं ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स, ये चिड़ियाँ हैं, हैबिटेट। ठीक है, वेजिटेशन देखो आप, ठीक है, इस किनारे मतलब अब देखो ये इधर शहर का पानी आ रहा है और ये आगे समुद्र में जाएगा, तो अब जैसे इधर जंगल वगैरह इधर साइड से पानी आ रहा है गंदा पोल्यूटेड, उसको साफ कर देते हैं और फिर अच्छा पानी समुद्र में जाके मिलता है। ठीक है, ये देखो ये वेटलैंड्स ऐसे दिख रहा है, तो ये छिछला पानी होता है, ज़्यादा गहरा पानी नहीं होता, शैलो वाटर्स ऐसे। मैनग्रूव्स और वेटलैंड में क्या डिफरेंस है, जैसे आप अपन मैनग्रूव्स का फोटो देखोगे ना, तो मैनग्रूव्स में आपको इस तरह की छोटी छोटी घास, छोटे छोटे पौधे नहीं दिखेंगे। मैनग्रूव्स में बड़े बड़े झाड़ियाँ होती हैं, है ना, जैसे अपने सुंदरबन में मिलती है, तो मैनग्रूव्स में झाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, और मैनग्रोव्स में क्या पानी ज़्यादातर टाइड्स का आता है और फिर वापस आता है, और यहाँ वेटलैंड्स में क्या होता है, पानी कम होता है, पानी की गहराई कम होती है और झाड़ियाँ नहीं होती, छोटे छोटे पौधे मिलते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। और पक्षियाँ ज़्यादा वेटलैंड्स में आते हैं, मैनग्रोव्स में कम आते हैं, है ना, ये चीज़ है। क्योंकि पक्षी क्या, पक्षी को नीचे से कीड़ा निकालना है पानी में से। अब मैनग्रोव में तो पानी भी ज़्यादा गहरा होता है, कीड़े नीचे होते हैं, तो पक्षी ज़्यादा नीचे जा नहीं सकता, ये है। ठीक है, ये देखो ये मैनग्रोव देखो, जिस आप देखो आप ज़्यादा बड़े नहीं है ना, इस तरह से ये मैनग्रोव्स की फोटो है। ये देखो आप सॉरी वेटलैंड की फोटो है ऐसे। अब देखो ये साइबेरियन क्रेन है, दिख रहा है आपको, तो 2 से 2.5 फीट पानी रहता है मैक्सिमम। ये साइबेरियन क्रेन देखो आप, ये वेटलैंड ऐसे, है ना। तो खुद भी आप भी फोटो गूगल में डाल के देख सकते हैं, तो उसमें आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये फोटो थी। ठीक है, तो ये देखा। अब अपन देखते हैं जो मैनग्रोव जो टोटल 85 है वो कैसे कैसे है। तो देखो ये अपने स्टेट्स के नाम है अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो जैसे आंध्र प्रदेश में 1 है, असम में 1 है, बिहार में 3 है, गोवा में 1 है, गुजरात में 4 है, हरियाणा में 2 है, हिमाचल में 3, जम्मू कश्मीर में 5, केरला में 3, कर्नाटका में 3, लद्दाख में 2, मध्य प्रदेश में 5, महाराष्ट्र में 3, मणिपुर में 1, मिजोरम में 1, उड़ीसा में 6, पंजाब में 6, राजस्थान में 2 हैं, तमिलनाडु में 18, उत्तर प्रदेश में 10, सर्वाधिक 18 तमिलनाडु, त्रिपुरा में 1, उत्तराखंड में 1, वेस्ट बंगाल में 2, ऐसे करके टोटल 85 है। तो आप पहले तो एक ही सिर्फ एक स्टेट्स की लिस्ट बना लेना जिसमें सिर्फ नंबर लिखा हुआ हो। ठीक है, फिर आगे अपन ये डिटेल तो अपन जैसे देखेंगे। ठीक है, एक लाइन के मतलब जैसे स्टेट का नाम लिखो, फिर नंबर लिखो, और इनके सिर्फ कोमा कोमा लगा के सिर्फ नाम लिख लो, है ना। इस जिले का नाम मत लिखो कि ये कौन से जिले के अंदर है, ऐसे। ठीक है ना, यूँ। तो उससे ये 1 पेज की लिस्ट आपके पास ये हो जाएगी, है ना। फिर आप याद करोगे तो धीरे धीरे याद भी हो जाएंगी, है ना। मैं कैसे कह रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बोला एक जैसे लिस्ट बनानी है जिसमें ये उड़ीसा वाली जो है ना ये एक ही लाइन में आए। ठीक है, तो आप लिखोगे उड़ीसा 6 और फिर उसमें 6 के आगे क्या से नाम लिखोगे, जैसे ये अंशुपा है, ठीक है, अपने भीतरकनिका है, ऐसे कोमा लगा लगा भीतरकनिका है। ठीक है, फिर कोमा लगा के अपने लिखा चिल्का है, ऐसे, है ना। मैंने जो लिखा ये 1 2 3 4 नंबर में, तो ये जगह ज़्यादा घेर ली, तो आपकी 1 पेज के अंदर वो लिस्ट हो जाएगी कि हाँ रिविजन के हिसाब से ऐसे। ये तो डिटेल लिस्ट है, यूँ समझ गए। तो ऐसे अपन को एक लिस्ट बना लेनी है, मैं देखूंगा वो लिस्ट। ठीक है, पहले एक बार इसको सुन लो, समझ लो, फिर वो लिस्ट बनाना। तो उस लिस्ट में मतलब क्या है, 1 पेज की 1 लाइन के अंदर ही आंध्र प्रदेश 1 है। अब चलो इनमें तो एक एक है, एक जैसे बिहार के अंदर 3 है, तो 3 यहाँ तो बिहार लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, और फिर 3 के सिर्फ नाम में, जैसे कंवर, नेगी और नकटी ऐसे लिखोगे। ये पक्षी वगैरह कुछ नहीं लिखना है क्योंकि सारे पक्षी बिहार है। ठीक है, तो कंवर, नेगी, कंवर कोमा नेगी कोमा नकटी, ऐसे वो 3 के नाम होगा यूँ। फिर जैसे गुजरात है, तो गुजरात में एक ही लाइन में आएंगे नाम, पहले तो 4 लिखोगे, फिर थोल, नल सरोवर, खिचड़िया और वडवाड़ा, ऐसे कोमा लगा लगा के। ठीक है, तो ये चीज़ अपन देखेंगे। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं एक एक स्टेज के हिसाब से जो वेटलैंड्स हैं। इस फाइल में अपन ने देखा इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट देखते हैं एक एक स्टेट के हिसाब से जो आगे फ्लो है उसका।